कि इस पार्टी में गरीब, शोषित, वंचित, अति पिछड़े तमाम लोगों की यहाँ पे मान और सम्मान दी जाती है। इसी सोच से हमने यहाँ पर आया। जी प्रधानमंत्री हैं देश के, उनकी माँ को गाली दिए हैं, उनको बहुत कटास लग रहे हैं। लेकिन हमारी माँ को और हमारी माँ बहन को सदन में जो है गाली दिया जाता है, क्या ये निंदनीय बात नहीं है? का जो डिमांड है, इनका डिमांड है कि शहीद रामफल मंडल जी का बिहार के टोटल माने समस्त जिला में उनका शहीद रामफल मंडल जी का एक मूर्ति का अनावरण, आदमकद मूर्ति का निर्माण हो और साथ ही प्रत्येक प्रखंड में भी इनका जो है मूर्ति का निर्माण। जहाँ पर भी पार्टी का संकल्पित होता है, दिशा निर्देश मिलता है, हम लोग एड़ी चोटी लगा करके इस बार जो है चूकेंगे नहीं, पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार को बिहार में हम लोग लाने का काम करेंगे। आरजेडी तो ज्वाइन किए, आज बहुत खुशी की बात है। पहले अपना परिचय दे दें। मैं धानुक बिट्टू सिंह मुंगेर। आरजेडी की सदस्यता ज्वाइन करने का मकसद कि हम अति पिछड़ों, गरीब, दलित, शोषित, वंचित ये तमाम लोगों को जिन्होंने सम्मान दिया, जिन्होंने रक्षा करने की बात करते हैं, इन तमाम बातों को सोचकर ध्यान में रखते हुए, चूँकि हम भी अति पिछड़ा समाज से आते हैं, इसीलिए मैंने इस पार्टी की सदस्यता ली कि इस पार्टी में गरीब, शोषित, वंचित, अति पिछड़े तमाम लोगों की यहाँ पे मान और सम्मान दी जाती है। इसी सोच से हमने यहाँ पर आया। सर, कहने का मतलब है कि आपके सामने कई सारी बिहार में राजनीतिक पार्टियां थी, लेकिन आपने आरजेडी ही क्यों ज्वाइन किया? हम तो बताए कई पार्टियां हैं, लेकिन यह गरीब, शोषित, वंचितों की पार्टी यदि कोई है तो वह आरजेडी है। माननीय गरीब और गरीबों के मसीहा माननीय लालू प्रसाद यादव जी हैं और उनके सुपुत्र माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद जी हैं। और यह गरीबों, शोषित, वंचितों को हर वक्त इन्होंने अपने संरक्षण में रखा, भेदभाव को दूर करने की बात की और इन्हें तरक्की दिलवाने की बात की। लोक विधानसभा से लेके लोकसभा तक इन्होंने पहुंचाने का काम किया। तो मैं और ये बात तो और किसी पार्टी में मैं नहीं देख पा रहा हूं। यही सब सोच से मैं माननीय तेजस्वी जी का मान सम्मान बढ़ाने आरजेडी के सदस्यता में आज मैं सदस्यता। मेरी बात जान ले महोदय, मैं ऐसे फैमिली से हूं कि बगैर विधायक बने ही हमें तमाम वर्गों के लोगों से उतना ही सम्मान मिलता है जो कि अभी विधायक बन के जाएंगे। हमें नहीं विधायक बनना है। मैं ऑन माइक कह रहा हूं, मैं अपने समाज के लिए कटिबद्ध हूं और अति पिछड़ा, गरीब, दलित, शोषित, वंचितों का आवाज़ बन के मैं आगे आने का भविष्य में सोच रहा हूं और मैं आगे आऊँगा। चलिए, पार्टी ज्वाइन करने पर आरजेडी को कितनी मजबूती मिलेगी? पार्टी ज्वाइन करने से आरजेडी की जहां तक मदद की बात है तो मैं ज्वलंत उदाहरण देना चाहता हूं कि मुंगेर लोकसभा के पिछले साल जो चुनाव हुआ, मुंगेर लोकसभा में हमारा धानुक समाज ने जो मुंगेर लोकसभा क्षेत्र में जो अपना काम करके दिखाया, इसका ज्वलंत उदाहरण है कि कुमारी अनीता 3 महीना के फील्डिंग में 5.25 लाख के वोट पे हम लोग पहुंचाए। ये हम लोग धानुक का देन है। सर, आपसे सवाल है कि जिस तरीके से सर ने बताया, तो जिस तरीके से आपने देखा होगा कि बिहार में कई तरह के बातें बनाई गई। जी। इस तरीके से ये देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिवंगत माँ पे सवाल खड़ा कर दिया गया कि भाई उनके माँ को जो है गाली दिया गया। इस पर क्या कुछ बोलेंगे? देखिए, हम तो बोलते हैं कि आज जो है नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं देश के, उनकी माँ को गाली दिए हैं, उनको बहुत कटास लग रहे हैं। लेकिन हमारी माँ को और हमारी माँ बहन को सदन में जो है गाली दिया जाता है, क्या ये निंदनीय बात नहीं है? तो हमारी माँ और उनकी माँ सभी को है, तो हम इनका समर्थक नहीं कर रहे हैं। माँ माँ होती है। अगर किन्हीं माँ को अगर गाली दिया जाता है तो घोर निंदनीय है। क्या परिचय हुआ आपका सर? मेरा नाम अजीत कुमार मंडल हुआ। हम भी एक धानुक समाज से आते हैं और
इस बार हम लोग धानुक का जो है आने से तेजस्वी जी के हम लोग हाथ मजबूत करना चाह रहे हैं। आने वाले जी लखीसराय जिला है 2025 में जो है हम पूरे तटस्थ से जो है इनकी जो है एक राजद की सच्चे सिपाही बनकर और हमें जो है राजद की नई सरकार बनाना है। इसी उमंग के साथ हमने जो है राजद को ज्वाइन किए हैं और हमें आशा नहीं पूरे विश्वास है कि 2025 महागठबंधन राजद की सरकार होगी जिसकी आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री। सर कहने का मतलब है कि एक और क्वेश्चन रहेगा आपसे कि जिस तरीके से इंडिया अलायंस के जितने भी नेता हैं वो ये बोलते हैं कि हिस्सेदारी और भागीदारी की बात करते हैं, जी तो आपके समाज में क्या इस बार वास्तविक रूप से जितनी आबादी है आपका क्या उतना टिकट आपके इंडिया अलायंस के लोग देख पाएंगे? देखिए कहीं न कहीं है कि अगर जितनी हमारी आबादी है उतनी हिस्सेदारी तो होना चाहिए और इसी के लेकर आज जो है राजद एक ऐसी पार्टी है जो कि हम लोग सम्मान हम लोग के जाति को मान सम्मान सब यहाँ मिलती है। बाकी अदर पार्टी जो है वहाँ हमारी मान सम्मान नहीं मिलती है, केवल हमारी वहाँ ठगी किया जाती है और हमारी कोई वेट कोई पहचान नहीं दिया जाता है, मेरा तरजीह नहीं दिया जाता है। इसलिए हम लोग वहाँ से राजद परिवार में ज्वाइन किए हैं और हम लोग उम्मीद आशा है इस बार 2025 में तेजस्वी जी की सरकार। सबसे पहले मैं अपना परिचय देना चाहता हूँ। जी। मेरा नाम अनिल कुमार है जी और मैं मुंगेर जिला से आता हूँ। जी आपका जो सवाल है कि वादा और इरादा का जो पार्टी है ये राजद ये बात जो करती है, जी आज तो हम लोग राजद के सक्रिय कार्यकर्ता के रूप में हम लोगों ने आज जो है सदस्यता ग्रहण किया है। जी आपको हम बता देना चाहते हैं, हमारे बिट्टू भाई जी अभी जिस तरह से बताया कि हम लोग मुंगेर लोकसभा में जी कुमारी अनिता जी के लोकसभा का जो उनको टिकट दिया गया था राजद की तरफ से सम्मान के तौर पे, जी हम लोगों ने बगैर राष्ट्रीय जनता दल के सक्रिय कार्यकर्ता होने के बावजूद पूरे धानुक समाज को एकत्रित करके उसको एक सम्मानजनक जो होता है स्थिति वहाँ तक पहुँचाने का काम किया। और वर्तमान में आज जो आप सत्ता में जो देख रहे हैं, जो सरकार अभी चल रही है, वो हमेशा पेंडुलम की तरफ डोलते रहती है। जी जी वो कभी आपके इधर जाता कभी उधर जाता है। वैसे लोगों ने शासन प्रशासन का दुरुपयोग करके जी खेल बेल करके उनको जीत को जो सुनिश्चित होने वाला था उसमें खेला कर उसको पीछे करने का काम किया साजिश के तहत। नहीं थे हम लोग कार्यकर्ता राजद के, उसके बावजूद भी हम लोग वहाँ तक लक्ष्य तक पहुँचाने का काम किया। और आज जो है हम लोग विश्वास के तौर पे राजद का जो भी क्रियाकलाप रहा है अभी तक, वंचितों और शोषितों का, गरीब और अति पिछड़ों का जो उन्होंने आवाज़ को बुलंद करने का काम किया, माननीय लालू प्रसाद यादव ने पूरा जीवन को खपाने का काम किया। तो उनके प्रेरणा से और जो वर्तमान अभी गतिविधि चल रहा है, सर साइलेंट कर लीजिए। इन सभी को देखते हुए हम लोग इसके साथ मजबूती के साथ आए हैं और ये विश्वास दिलाते हैं जो वादे और इरादे की जो बात करते हैं महागठबंधन दल का, अगर जहाँ पर भी पार्टी का संकल्पित होता है दिशा निर्देश मिलता है, हम लोग एड़ी चोटी लगा करके इस बार जो है चूकेंगे नहीं, पूर्ण बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार को बिहार में हम लोग लाने का काम करेंगे, पूरी तरह संकल्पित है। मेरा नाम अनिल कुमार है, हम मुंगेर जिला से आते हैं और सामाजिक तौर पे हम लोग अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ का जो संगठन चलाते हैं उसके अभी हम लोग जिला अध्यक्ष भी हैं, अपने समाज का नेतृत्व करते हैं, पूरे मुंगेर जिला को नेतृत्व करते हैं। हम लोगों ने इंडिया अलायंस में समर्थक यानी तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का दामन आप लोग थामे हुए हैं, क्या बोलिएगा? हम लोग पूरी आस्था और विश्वास के साथ जो इनका कार्य प्रणाली है, जो इनका पिताजी का सदियों से रहा है और वर्तमान में सम्मानित हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी का है, और हमें पूरा उम्मीद है, आशा है कि दलितों, अकलितों और अति पिछड़ा समाज को जो इनको बैकडोर से सम्मान दिया गया था इनके पिताजी के नेतृत्व में, जो अड्डा पे चलने वाले किसान मजदूर, गौ चराने वाले, घास काटने वाले, जंगल से लकड़ी निकाल करके बाज़ार में बेच करके जीवन यापन करने वाले, छाता बनाने वाले, जूता सीने वाले, इस सभी का जो दिशा दशा को बदलने का, इनको आवाज़ देने का जो अपने नेतृत्व में सम्मानित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी अपने शासनकाल में दिए हैं, उनसे बेहतर
2025 का जो भावी मुख्यमंत्री सम्मानित हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, वो निश्चित तौर पे इनसे बेहतर वो शासन देने का काम करेंगे। और जितने भी गरीब गुड़वा किसान मजदूर, दलित, अति पिछड़ा या वंचित समाज हैं, उनको पूरी मान सम्मान और निष्ठा के साथ उनको सही जगह पर पहुंचाने का काम करेंगे निश्चित तौर पे। इससे हमारा पूरा विश्वास है और हमें पूरे उम्मीद है कि हम अपने धानुक समाज से रिलेटेड हैं। साथ ही हम 2007 से अपने अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के चैनल से पूरे बिहार में भ्रमण करके इस समाज को जगाने का काम किए हैं। और इसका जो डिमांड है, इनका डिमांड है कि शहीद रामफल मंडल जी का बिहार के टोटल माने समस्त जिला में उनका शहीद रामफल मंडल जी का एक मूर्ति का अनावरण, आदमकद मूर्ति का निर्माण हो। और साथ ही प्रत्येक प्रखंड में भी इनका जो है मूर्ति का निर्माण। सम्मानित हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी अपने शासनकाल में दिए हैं, उनसे बेहतर 2025 का जो भावी मुख्यमंत्री सम्मानित हमारे तेजस्वी प्रसाद यादव जी हैं, वो निश्चित तौर पे इनसे बेहतर वो शासन देने का काम करेंगे। और जितने भी गरीब गुड़वा किसान मजदूर, दलित, अति पिछड़ा या वंचित समाज हैं, उनको पूरी मान सम्मान और निष्ठा के साथ उनको सही जगह पर पहुंचाने का काम करेंगे निश्चित तौर पे। इससे हमारा पूरा विश्वास है और हमें पूरे उम्मीद है कि हम अपने धानुक समाज से रिलेटेड हैं। साथ ही हम 2007 से अपने अखिल भारतीय धानुक उत्थान महासंघ के चैनल से पूरे बिहार में भ्रमण करके इस समाज को जगाने का काम किए हैं। और इसका जो डिमांड है, इनका डिमांड है कि शहीद रामफल मंडल जी का बिहार के टोटल माने समस्त जिला में उनका शहीद रामफल मंडल जी का एक मूर्ति का अनावरण, आदमकद मूर्ति का निर्माण हो। और साथ ही प्रत्येक प्रखंड में भी इनका जो है मूर्ति का निर्माण। दूसरी है कि समाज को जिस तरह से भारत के अन्य राज्यों में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति में शामिल हैं, तो बिहार में भी हम लोग सदियों से लड़ाई लड़ रहे हैं कि इनकी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति में इनको शामिल किया जाए। साथ ही धानुक समाज का जो बहुलता वाले क्षेत्र हैं, उनका हाई स्कूल, उस क्षेत्र में हाई स्कूल और कॉलेज का स्थापना किया जाए। और साथ ही केंद्र का जो सरकार अभी वर्तमान में चल रही है, इस चैनल के माध्यम से हम उनसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप जिस हिसाब से बिहार के मिट्टी पे, बिहार के धरती पे अति पिछड़ा आयोग का गठन किया गया है, आप केंद्र में भी अति पिछड़ा आयोग का गठन निश्चित तौर पे करेंगे। ऐसा हम विश्वास जताते हैं, आपसे आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं। और हम ये आपके चैनल से बिहार के समस्त धानुक समाज के समस्त पदाधिकारियों को, समस्त जिला अध्यक्षों को और धानुक समाज के तमाम गरीब गुड़वा किसान मजदूरों को हम इस चैनल के माध्यम से शुभकामना भी देते हैं, स्नेह प्यार आशीर्वाद भी देते हैं, साधुवाद भी देते हैं। और उनसे आग्रह करते हैं कि आपके विश्वास को लेकर के हम सभी ने आरजेडी में जो ज्वाइन किए हैं, और सम्मानित हमारे भावी मुख्यमंत्री तेजस्वी जी है, हम सब मिलकर के 2025 का मुख्यमंत्री इनको निश्चित तौर पे बनाने का काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबों का ढेर सारे शुभकामनाएं, साधुवाद। मेरा नाम है दिलीप मंडल, मैं मुंगेर से रिलेटेड हूं और मैं धानुक उत्थान महासंघ का प्रदेश संगठन मंत्री था और हूं भी। और आज हमने आरजेडी का सदस्यता ग्रहण किया है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। एनडीए का एक स्लोगन हम लोग देख पा रहे हैं, जो कि अब तक जदयू के कार्यकर्ता या बीजेपी के या आरएसएस के जो लोग जो चला रखे हैं, 25 से 30 फिर से नीतीश। आप एक बात जान लीजिए, हम लोग पूरे मुस्तैदी के साथ पूरे बिहार में हमारा जो धानुक संघ चल रहा है, हर वर्ग के लोगों को एकत्रित करके पूरे मुस्तैदी के साथ इस बार जो है 25 से 30 फिर से नीतीश नहीं चलेगा। इस बार जो 25 से 30 सिर्फ तेजस्वी चलेगा और जो 25 से 30 करते हैं वो हो जाएगा इस बार टाइप फीस। इस बार हो जाएगा वो टाइप फीस, कहीं नहीं रहेगा। आप देख लीजिए पिछला रिकॉर्ड, जितना भी वो अपना जो है सिर्फ जोड़ तोड़ करके किसी तरह से मुख्यमंत्री बना हुआ है। इस बार उसका सुपड़ा साफ होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी नहीं रहेंगे। आने वाला समय में भावी मुख्यमंत्री जो है हमारा तेजस्वी यादव है। और पूरे मुस्तैदी के साथ हमारे समाज के सब लोग
अभी जो माई समीकरण चल रहा है, आप एक बात को जान लीजिए, अभी तक मंडल समाज को खास करके पूरे बिहार में गोल बंद करके नीतीश कुमार ने अपना वोट बैंक की तरह इस्तेमाल करने का काम किया और उसके मन में एक भय बैठा दिया कि आपको आरजेडी की तरफ नहीं देखना, अगर देखेंगे तो आपका भविष्य बर्बाद हो जाएगा या तो आपको दमन करके आपको लूटपाट कर लिया जाएगा। ये इस भूल में आप नहीं रहे। आप जो था भ्रम में, लोग जान चुका है, देख चुका है कि हमको ठगने का काम किसने किया है। उस भ्रम से बाहर निकलेगा और धानुक समाज से हम आपके चैनल के माध्यम से आह्वान भी करना चाहते हैं कि आप लोग जग जाइए, जो आपको ठगने का काम किया है इस बार तेजस्वी जी का हाथ को मजबूत कीजिए। जहां भी आपको दिखे इसका प्रत्याशी, इसके सिंबल के निशान पर बटन दबा करके भारी बहुमत से इस बार तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाइए। और वर्तमान जो सरकार है वो लूट खसोट भ्रष्टाचार से संलिप्त है, चाहे प्रखंड से लेकर के जिला से लेकर स्टेट तक हर एक विभाग में भ्रष्टाचार फैला हुआ है। ऐसे भ्रष्टाचारी और बलात्कारी जो सरकार अभी जो अलग अलग मंत्रियों को देखते हैं जगह जगह पर पकड़ाया जाता है, साजिश होता है, फिर भी उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होता है। ऐसे लोगों को हम लोग अविलंब सरकार से बर्खास्त करके हम लोग तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन की सरकार को स्थापित करना चाहते हैं।